नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की संपूर्ण कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक सास थी जो कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती 12 कोस से आती। बहू जो थी वह कठवत में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा माता आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कठवत में नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तू तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस से आती हो। मैं कठवट में पानी डालकर कहती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा माता यहीं आ जाती हैं, उसी में तुम्हारा नथ बहकर आ गया और मैंने ले लिया। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाए जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तू बहुत अच्छी बात कही, तो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर गंगा जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो जाकर बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपने माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपने माँ से कह दियो कि चून छान लेंगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठे हैं, उसके लिए रोटी बना देना और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है, उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, अगर तुम कहो तो खाड़ कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार ले। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोलना। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़ा बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव भी दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने नहीं देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। जाकर बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यह यूं ही उठाकर लाए हैं। इनके 7 जन्म से भी कोई बेटा नहीं हुआ। बहू बोली, नहीं तो, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गए हैं। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोल रहे हैं। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी सेक देना, अलुनी दाल दे देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में डाल देना। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। उसने आज न तो आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू यह क्या है? यह तो जली फूटी रोटी है, अलुनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी ही रहनी है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई।
सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई। जाकर बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, सातों कोठों की चाबी मांग लेना। जब सासू जाने लगी तो बहू अड़कर आगे खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे या कल। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जीव का बीवड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, नाची गाई। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात करी, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तू इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हो? थक जाती हो, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं की, घर में भी गंगा जमुना बहती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देव ने भेजा है। माँ बोली, बेटा, यह दुनिया कैसे जानेगी? मेरे घर के लोग कैसे जानेंगे? देवरानी जेठानी क्या जानेंगे? अगल बगल आस पड़ोस के लोग कैसे जानेंगे? बुढ़िया ने पंडित को बुलाकर पूछा। पंडित जी बोले, उस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, इस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। चाम की अंगियां पहने तो छाती में से दूध की धार निकले। बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे, तब सब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना। जैसे उसकी इच्छा पूरी करी वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते हुंकार भरते सबको कहानी का फल देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी छुआड़े में पड़ी रहती हो, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा भरा सिट्ठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना रानी की पल्लों में लग कर जाती और घुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और घुनिया राजा के घर में मेढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब विदाई का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया तो राजा रानी से पूछा कि बैल क्यों रुक गया, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेढक सोने की साकर में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेढक क्यों मांग रही है, तेरे को कुछ धन और चाहिए तो ले लो। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेढक बंधवा दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी से उतरती तो मेढक कहता, ये चटको, ये मटको, श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दो। तो वह कहती कि तू कार्तिक नहा ले। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी।
उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी लाया है जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बातें करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से न देख लूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छिपकर बैठ गया। राजकुमारी मालों से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से कैसे बात कर सकती हो, सच्ची बात बताओ, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह घुनिया था। इसको मैंने कहा कि दोनों आकर कार्तिक नहाएं। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहलाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे घुनिया को दिया ऐसा किसी को मत देना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो। दो माँ बेटी थीं। वह रोजाना नित नेम की कहानी कहा करती थीं। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद करी और नित नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन को मना कर दिया। पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना कर रही है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुना तो वह भूखी रही। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास कहती है कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोलने लगा। इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्गलोक से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूंगी। बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं है। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने की से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी तो वह बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरे नित नियम की कहानी सुनी हो। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू और पड़ोसन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाता। सब कोई तो सींच कर आ जाता, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा भी दे दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमुआती हैं, गीत सुनाती हैं, तो भी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती हैं, वह रोजाना इतनी बातें कहकर जाती हैं। मैं और सब कुछ दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण की कांधा कहाँ से ला कर दूंगी। थोड़ी दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगा, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती होगी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों लगी है। सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापन थी इसलिए किसी से नहीं उठती।
जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो वह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, साई का रास ले, दाल भात का जीवन ले, श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करियो। जैसे उसको कांधा दिलवाया वैसे ही सबको कांधा दिलवाइयो। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब मैं क्या करूं, यह पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के वहाँ जाकर बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी हाथों से पसार कर टका लेने के लिए फैला दिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरा 12 बरस पूरा हो गया है, अब आ जा। साहूकार और साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगीं। साहूकार और साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थीं तो मुँह मारे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार और साहूकारनी को धीरज बांधकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बांधकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। साहूकार और साहूकारनी बोले कि हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई भी पाप नहीं लगे हैं, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने तोड़कर खा लिया था, इसलिए मुझे दोष लगा हुआ था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतर गया, तुम उठो, तुम्हारे कोई भी दोष नहीं है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएं और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार और साहूकारनी को दिया वैसे ही मुक्ति सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो, जमुना माता की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता रहता हूँ। उतने में नारद जी आ गए और बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का अंगूठी लपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ा है। उसने उठाकर पैरों के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर झीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले
तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो, सीधा देकर दशरा नहीं देंगी तो, ब्राह्मण जिमाकर दशरा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी से सारे कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नेम हो गया। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत रखा करती थी तो भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का एक कटोरा वहाँ रख जाते। बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी में गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो नहीं मिला। वह भूखी रह गई और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उन्होंने वह फूल देखा। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघा तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई भी संतान न थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़का पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने पर किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरे बेला हैं। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो यह बालक नहीं बोलते, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का मालूम नहीं है, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते हैं। परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दिया था तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम दोनों लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया। हे कार्तिक के राई दामोदर, जैसे आपने बुढ़िया को सुख दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक जाट था, एक भाट था, दोनों दोस्त थे। जाट चला अपने बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं के पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर। जाट कुएं के पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता माड़ा लापसी देगी मेरी माँ। माना देगी मौसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरी जुड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। वह नगर बसेरा करके चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमा कर खूब बातें चीते की। भाट पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुँह भी काला। रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली जमाई आए, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तापड़ा भूपड़ा सब चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले क्या बात है। भाट बोला मैंने ससुराल गया तो वहाँ पर आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुँह भी काला, रोटी ना पानी मिला। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लो। वह बोला अब कर ले। भाट बोला अब भी ना करूं, मेरी मौसी हैं, पता नहीं रोटी दें या ना दें। तेरी तो माँ है, दही की छुछड़ी चूरमा की पेड़ी धरी पावेंगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मौसी, देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरी जुड़ो श्री कृष्ण के पास। डालो पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी।
करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने लाट चाव किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। बाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। वह बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर लो। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतना गुड़ है तो आ अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता माड़ा लापसी, देगी मेरी माय, माँ देगा मौसी, देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चले तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता रहा। उसको खूब अच्छी तरह से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक मास में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा करना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी में नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा में नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़वा सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा आया। उसने सोचा माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोजड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को बिजड़े में टांग दिया, वहीं पर रख दिया। वह सुबह आई। पहली पैड़ी पर पैर रखते ही बोली कि हे कार्तिक के राई दामोदर, 5 पांडु, छठवा नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ, सुटका गल गागणू की हार, साग भरियो मेरी बीरा। सुआ बोला कि कोई भी साग भरता है क्या। तब वह बोली कि सुआ सुआ, सुपटा पग घागुड़ी नेवर, भाख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी कैसी थी। सुआ बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केली की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना करी। बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साँक भर दी। राजा ने उठते ही फिर से सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं अपने आँख में मिर्च डालकर बैठूंगा। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना करी। राजा को नींद आ गई। नहाने के बाद सुआ से साग भरवा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठ गया और हाय हाय करता रहा। पर जब वो आई तो उसको नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरवा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोजड़ी मेरे घर भिजवा देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या। सुआ बोला आई थी, अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है।
थोड़े दिन बाद राजा के कोड़े निकल आए। त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे हो गई। ब्राह्मण बोले कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिसे तुम्हें लगा है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तो उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारा यह जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। राजा माला मोजड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि यह तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकार भरते हमारे सारे परिवार का रखना। प्रेम से बोलिए पंच भिखु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। गणेश भगवान बालक का रूप धरकर सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारे बारे में अच्छा सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, आप चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी ने अपने घर पूजा का आयोजन रखा। सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात सेठ जी को बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती हैं। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी के मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु के मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्य छावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरा मन लोभा। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्य छावर की जय। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, प्रभु को स्वरूप नयन भर पीजे। कंचन थारी कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्य छावर की जय। फूलन की सेज फूलन की माला, रटन सिंहासन बैठे नंदलाला। मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर भेष देखी मन मोहे। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्य छावर की जय। आधा नील पीत पट राशि, कुंज बिहारी गिरवरधारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्य छावर की जय। नंदलाला वृषभानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन्य छावर की जय। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनती हैं क्षमा प्रार्थना। हे राई दामोदर, हे गंगा माता, मैं आपको ना बुलाना जानती हूँ और ना विदा करना जानती हूँ, पूजा करना भी नहीं जानती। कृपया करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र आता है, न ही कोई क्रिया आती है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती, यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूल को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णतया प्रदान करें। हमको पता है आप हर जगह हैं, आपको न आमंत्रित करना पड़ता है न विदा करना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना भी नहीं जानती हूँ, मुझसे चूक हो सकती है। लेकिन हे राई दामोदर, हे गंगा माता, आप मुझे क्षमा करें, मेरे अहंकार को दूर करें, मैं आपके शरण में हूँ। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो, गंगा माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।